जहां सच की आवाज जनता की ताकत बनती है। आप देख रहे हैं न्यायधारा न्यूज चैनल। न्याय की राह पर आपके साथ न्यायधारा न्यूज चैनल। नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्यायधारा से। न्यायधारा समाचार पत्र का ये 23वां स्थापना वर्ष चल रहा है और इस उपलक्ष्य में न्यायधारा समाचार पत्र ने एक सम्मान समारोह का आयोजन अपने कार्यालय में किया। इस सम्मान समारोह में विभिन्न समाचार पत्रों के पत्रकारों को, संपादकों को और न्यूज चैनल के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। साथ ही पत्रकारिता के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की विभूतियों को भी सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान की विधायिका श्रीमती नीलिमा कटियार जी उपस्थित रहीं। उन्होंने पत्रकारों और अन्य क्षेत्र की विभूतियों को प्रशस्ति पत्र देकर, पटका पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के कठिन परिश्रम और जोखिम भरे कार्यों को सराहा। हमारी मुख्य अतिथि महोदया आ चुकी हैं, नीलिमा कटियार जी, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं, वर्तमान में विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही अच्छा है। समाचार पत्र का जो मेन उद्देश्य है वो समाज को एक नई दिशा देना, राष्ट्र निर्माण में योगदान देना। तो पत्रकारिता जो हम लोग कर रहे हैं वो एक सकारात्मक पत्रकारिता हो और उससे देश और समाज का कल्याण हो। विद्या की देवी सरस्वती वो हमें भेंट की गई है नीलिमा कटियार जी की तरफ से, जो कि रोज शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। वो इन चीजों को समझती हैं बाखूबी। न्यायधारा परिवार उनका आभार व्यक्त करता है। पत्रकारिता एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पत्रकार लोग काम तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। कैसे? एक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो पत्रकार जब उसको उजागर करता है तो संस्थान भी पैर खींच लेते हैं और उसका सपोर्ट कोई नहीं करता है, क्योंकि जो क्राइम कर रहा होता है वो बली होता है और वो विभिन्न अपने आयामों से उसको प्रताड़ित करता है। तो ऐसी स्थिति में कानून भी साथ नहीं देता है जब तक कि आप प्रूफ नहीं कर सकते। और उसमें कभी कभी मर्डर तक हो जाते हैं पत्रकारों के, और यहाँ तक कि बदनाम तक कर दिया जाता है कि ये गलत कर रहे होंगे इसलिए ऐसा हो गया। तो मैं चाहूँगा कि जो देश में डबल इंजन सरकार है और पूर्व मंत्री हमारे सामने बैठी हुई हैं, वो इस पर दो शब्द कहें, कुछ पत्रकारों के हितों के लिए कुछ आपकी दया दृष्टि पड़े, ऐसा मैं चाहूँगा। पत्रकार दिवस जो है आने वाला है, आज का जो विशेष दिन है और जिस स्थान पर मैं हूँ ये न्यायधारा का कार्यालय है और मैं न्यायधारा के 22 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हूँ। और जैसा मैंने पहले कहा कि पत्रकार दिवस आने वाला है, उसी पखवाड़े में मैं हूँ। मैं कहूँ तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जैसे पत्रकारों की कल्पना करी गई, ऐसे पत्रकार सम्मानीय संजय मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व में पार्षद रहे सुशील अवस्थी जी, हमारे आदरणीय शिव भगवान गोस्वामी जी, और अन्य क्षेत्र से आदरणीय रुपीना जी, आदरणीय नीतू जी, और न्यायधारा से जुड़ी हुई हैं मिश्रा जी, और यहाँ पर और सम्मानित पत्रकार यहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो मुझे असहज हो रहा था क्योंकि मैं पत्रकारिता के सम्मान के लिए आई थी और पत्रकार ही मुझे सम्मानित कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये उल्टा हो रहा है। देखिए, पत्रकारों का और पत्रकारिता का कौन कितना सम्मान कर पाएगा, ये करना समाज के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे ही नहीं चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कह दिया गया और जहां कहा गया वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे सम्मानित पत्रकार अपने प्राणों पर खेल करके ऐसे स्थानों पर पहुंच करके वहां की सच्चाई को निकाल करके आम लोगों के लिए उपस्थित करने का काम करते हैं। जहां परिजन नहीं होते, जहां स्नेही जन नहीं होते, जहां निकट के लोग नहीं होते, पड़ोस का व्यक्ति नहीं पहुंच पाता और पत्रकार पहुंच करके वहां की सच्चाई निकाल करके दुरूह परिस्थितियों में 4 डिग्री, 5 डिग्री, 50 डिग्री, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसके साथ पत्रकारिता जुड़ती है। अगर हमें अपने लोकतंत्र को जीवंत रखना है, लोकशाही की व्यवस्था को सार्थक रखना है, तो ये जो दृष्टि है ये ईश्वरीय दृष्टि है जो समाज पर पत्रकारों के माध्यम से लगती है। और इस ईश्वरीय दृष्टि को हमेशा साफ सुथरा व्यवस्थित रखने का काम उनके सम्मान के माध्यम से समाज करता रहेगा। तो जो पारदर्शिता है समाज की वो जितनी बनी रहेगी उतनी ही न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होगी, उतनी ही और व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती जाएंगी जितनी हमारी पत्रकारिता की व्यवस्था पारदर्शी बनी रहेगी।
और मैं कहूंगी कि लोकशाही के अंदर ऐसे भी राजनीतिक दल रहे जिन्होंने हल्ला बोला पत्रकारिता के ऊपर, बैन करने का काम किया। अभी संजय मिश्रा जी कह रहे थे कि जब किसी के सच्चाई उजागर करने का काम करते हैं तो बड़े प्रभावशाली लोग होते हैं और वो आगे निकल करके उन पत्रकारों के लिए संकट का काम करते हैं। जब बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज, पूरी पार्टीज डिक्लेयर्ड हल्ला बोल करें पत्रकारों के ऊपर, किसी संस्थान के ऊपर, तो ये भी परिस्थितियां इस लोकशाही के अंदर आती हैं। लेकिन पत्रकारिता जीवंत है, पत्रकारिता समाज के लिए उपयोगी है और पत्रकारों का स्वास्थ्य समाज के लिए उपयोगी है। तो वो कम से कम आयुष्मान के 5 लाख के कवर्ड से कवर्ड हो जाएं, ये चिंता सरकार ने करी है। और आयुष्मान कार्ड जो है वो पत्रकार के साथ जुड़ा है, यही और इतना पर्याप्त नहीं है, और भी सुविधाएं जुड़नी चाहिए और आने वाले समय में हम देखेंगे कि उन सुविधाओं से वो कवर्ड होंगी। पुनः पत्रकारिता का दिवस है 30 मई, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं मैं दे रही हूँ। न्यायधारा से जुड़े हुए सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को प्रेजेंट करने की दिशा के अंदर जो सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी को आज के इस अवसर की बहुत बधाई दे रही हूँ। ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि जिस तरह का काम आपने अब तक किया है, बहुत एक्सीलेंट काम किया है और मैं देखती हूँ, इसलिए मैं ये कह पा रही हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि उनकी अनुकंपा बने और जिस मंशा, जिस सोच के साथ न्यायधारा ने अपना काम शुरू करा है, वो धारा जो है वो और प्रबल हो, उसका वेग और सबल हो। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। छोटा सा ही प्यार भरी भेंट मान लीजिए, इसको इतना काम करते हैं ये पत्रकारिता में। अरे ये जो बात कही इसीलिए हमने बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कलर का हमारा SIW वो अकेले